प्राइम नंबर्स, जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ये प्राइम नंबर क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल पहले हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये प्राइम नंबर होता क्या है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2, ठीक है। ये 2 जो नंबर है ये किस किस संख्या से विभाजित होगा, मीन्स किस किस संख्या से ये कट जाएगा। तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा, ठीक है। अगला नंबर लेते हैं 3। 3 किस संख्या से डिवाइड होगा, तो 3 1 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, और फिर 3 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 4। 4 किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 से तो सारा संख्या डिवाइड होगा, क्योंकि 1 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें सारा नंबर आ जाता है। उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर अब 3 से तो नहीं होगा, फिर लास्ट अब 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक बात यहाँ हम समझ रहे हैं कि कोई भी नंबर खुद से 1 टाइम में डिवाइड हो जाता है। 4 है तो 4 से 1 टाइम में 4 1 जा 4 डिवाइड हो जाएगा। 3 है तो 3 से डिवाइड होगा ही। 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। मतलब कि जो नंबर खुद से जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं कि इट्स डिविजिबल बाय इट्सेल्फ। जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है उसे बोलते हैं कि डिविजिबल बाय इट्सेल्फ। मतलब एनी नंबर इज डिविजिबल बाय इट्सेल्फ, मतलब कोई भी संख्या खुद से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं अब 5, ठीक है। तो ये 5 जो है, तो 5 1 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 5 से डिवाइड होगा। इसके अलावा अब यह किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। फिर अगर 6 लेते हैं तो 6 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 से सारा संख्या डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर 2 है, 2 से भी 2 3 जा 6 डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से 3 2 जा 6 डिवाइड हो जाएगा। अब एक के बार अब लास्ट 6 से अब डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से 6 का कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गया। 5 का ओनली 2 फैक्टर्स हुआ, 1 और 5 को छोड़कर किसी दूसरे से नहीं डिवाइड होगा। उसी तरह से यहाँ पे 4 है, तो 4 1 से 2 से 4 से डिवाइड होगा, यानी कि 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 3 है तो 3 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से और 3 से, तो 3 के 2 फैक्टर्स हो गए। यहाँ 2 का 1 और 2 फैक्टर्स हुआ। अगर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7, तो 7 का क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, 7 किससे डिवाइड होगा। मतलब फैक्टर क्या होता है, जिस संख्या से कोई भी संख्या डिवाइड होता है वो उसका फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो 7 है तो 7 किससे डिवाइड होगा, 1 से, तो 1 सबका फैक्टर होता है, मीन्स 1 सबको डिवाइड करता है। फिर क्या है, अब 2 3 4 5 6 ये सब से तो नहीं डिवाइड होगा, लास्ट अब 7 से ही डिवाइड होगा। तो खुद से जब डिवाइड होते हैं तो बोलते हैं कि द नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 7 हो जाएगा, तो इसका 2 फैक्टर्स हुआ। तो इस तरह से नेक्स्ट नंबर एक और लेते हैं 8। 8 किस किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, 1 से तो होगा ही, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8। फिर 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब एक के बार अब लास्ट 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल में समझे हैं तो देखे हैं कि मतलब 2 का 2 फैक्टर हुआ, 3 का 2 फैक्टर है, 4 का 3 फैक्टर हो गया, 5 का 2 फैक्टर है, 6 का यहाँ पे 4 फैक्टर्स हो गए, 7 का 2 फैक्टर्स है, 8 का यहाँ पे 4 फैक्टर्स हुआ। तो प्राइम नंबर्स की कंसेप्ट यहीं से निकलता है, ठीक है। मतलब ये जितने भी नंबर यहाँ पे आए हैं जिसके 2 फैक्टर हैं, 2 का 2 फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर हुआ। 3 का भी 2 फैक्टर है तो 3 भी प्राइम नंबर हो गया। फिर 4 का 3 फैक्टर, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 4 को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या, ठीक है। 5 का 2 फैक्टर हुआ, मतलब 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो ये 5 प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। 6 है तो 6 का यहाँ पे 1 2 3 4 फैक्टर्स हुआ, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर हो जाता है तो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और जब ओनली 2 फैक्टर्स होगा तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। 7 है, 7 का 2 फैक्टर्स हुआ, 1 एंड इटसेल्फ 7, तो ये प्राइम नंबर्स हो गया। 8 है तो 8 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, यानी कि 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए। तो जब भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर, तो जिसका 2 फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होता है, और जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएगा वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है इसी वीडियो में
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स हो गया था। इस तरह से अब चलिए, अब जो एग्जाम्पल हम लोग अब जानेंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम काउंटिंग नंबर में, गिनती की संख्या में अगर हम देखते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है 2 है। ठीक है, 2 के बाद, क्योंकि 2 का 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 2। ठीक है, इट्स सेल्फ। फिर नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 3 है। 3 का 1 एंड 3 ही इसका फैक्टर होगा और कोई फैक्टर नहीं होगा। फिर 4 कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से, 3 फैक्टर्स हुआ तो 4 कंपोजिट नंबर्स हो गया। फिर 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद कौन सा आ जाएगा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, 11। 8 9 10 नहीं होगा, 8 का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा, 9 का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा, 10 का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, 11 ही है जिसका केवल 2 फैक्टर होगा। एक 11 खुद से 11 से कटेगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 ही फैक्टर होगा। नेक्स्ट 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 17 का 2 फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 के बाद कौन सी संख्या, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। 19 का 2 ही फैक्टर्स आएगा, 1 एंड इटसेल्फ 19। ठीक है, और 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा। फिर 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 23 के बाद आ जाएगा 24 5 6 7 29 आ जाएगा। 29 के बाद 30 नहीं होगा, 30 कंपोजिट हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 प्राइम नंबर हो जाएगा क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर होगा, 1 एंड 31 इटसेल्फ। ठीक है, फिर आ जाएगा 37 हो जाएगा। 37 के बाद क्या हो जाएगा, 38 नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 43 हो जाएगा। तो इस तरह से हम और मतलब नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरह की जो संख्या होता है यही प्राइम नंबर्स होता है। तो आई होप कि ये प्राइम नंबर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।